नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीएस क्लासेस बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी निकल कर के आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है। इतने शिक्षकों की नौकरियां परमानेंट समाप्त कर दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर देने जा रहा है आपका अपना पीएस क्लासेस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस न होने पाए। लाइक शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करें तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला है वो इस प्रकार है। तय तिथि के बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। 22 दिसंबर 2018 तक हुआ था आवेदन। इसके बाद नियुक्ति के लिए योग्य हुए थे कई शिक्षक। पूरी जानकारी दोस्तों इस प्रकार है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्हता प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 9 मई को जारी सचिव का यह पत्र अब सार्वजनिक हुआ है। सचिव ने बीएसए को निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था जिनका बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं हो सका था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर इनका चयन भी हो गया। इस भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इस लिहाज से तकरीबन 5 साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। सचिव ने इससे पहले इस प्रकरण को लेकर प्रदेश के 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी किया था, लेकिन 9 मई को सभी बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं पूरा मामला ये है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। अयोग्य शिक्षकों के चयन में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिया है कि इस चयन के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों एवं चयन समिति के सदस्यों के नाम तथा चयन के बाद कार्यरत सभी बीएसए के कार्यकाल का वर्षवार वितरण भी मांगा गया। शिक्षकों के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन होता है। शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी की अर्हता की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी चयन समिति की होती है। निर्धारित समय सीमा 22 दिसंबर 2018 के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर चयन समिति की है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो टोटल दोस्तों जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है लगभग जो है 7,000 के करीब जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी पर गाज गिरेगी और उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो ये थी बड़ी अपडेट। बाकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।